आप सभी का इस खास विश्लेषण में स्वागत है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर चर्चा करते हैं जो सच और शहरी किंवदंतियों के बीच की रेखा को बिल्कुल धुंधला कर देती है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पीछे छिपे एक गहरे अंधेरे की। हमारा विषय है प्लेटफॉर्म 6 की घोस्ट ट्रेन। हम सिर्फ आपको कहानी नहीं सुनाने वाले, बल्कि एक एक करके उन कड़ियों को जोड़ेंगे कि आखिर उस खौफनाक रात क्या हुआ था। जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या होगा अगर एक ऐसी ट्रेन आपके सामने आकर रुके जिसका प्लेटफॉर्म ही पिछले 15 सालों से बंद पड़ा हो। सोचिए, रात के ठीक 11:47 हो रहे हैं। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है। हमारे स्रोत के मुताबिक एक आम यात्री बस अपनी घर वापसी के लिए आखिरी लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहा था। सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना, लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब वो ट्रेन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आती है जहां सालों से किसी इंसान की परछाई तक नहीं पड़ी। मतलब ये पूरी तरह से विज्ञान और तर्क के परे है। 15 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन सालों की गिनती है जितने समय से वो प्लेटफॉर्म पूरी तरह से मृत पड़ा था। 15 साल यानी एक पूरा दशक और आधा। इतने लंबे वक्त में एक प्लेटफॉर्म स्टेशन के नक्शे से लगभग गायब ही हो जाता है। कोई लाइट नहीं, पटरियों पर सिर्फ जंग और हर तरफ एक डरावना सन्नाटा। अब सोचिए, उस 15 साल से वीरान पड़ी जगह पर अचानक किसी ट्रेन के आने की आवाज सुनना सच में किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। अब आते हैं इस घटना की शुरुआत पर। स्रोत के अनुसार ये कोई सदियों पुरानी कहानी नहीं है, बात साल 2022 की ही है। हमारे मुख्य पात्र का नाम है विवेक। विवेक अपने एक दोस्त की शादी से लौट रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी और ऊपर से तेज बारिश जिसने माहौल को और भी सुनसान बना दिया था। ऐसे मौसम में इंसान सिर्फ किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहता है, और ठीक इसी आधी रात को उसे एक ऐसी चेतावनी मिलती है जो सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। जब विवेक ने टिकट काउंटर वाले से शहर जाने वाली आखिरी ट्रेन के बारे में पूछा तो उसे एक बहुत ही अजीब और खौफनाक जवाब मिला। अगर जान प्यारी है तो आज प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर मत जाना। ये कोई आम जानकारी नहीं थी, बल्कि एक सीधी चेतावनी थी। लेकिन इंसानी फितरत भी अजीब होती है ना? हम अक्सर ऐसी बातों को वहम मानकर टाल देते हैं। विवेक ने भी वही किया। उसे लगा कि रात के वक्त कोई कर्मचारी बस मजाक कर रहा है और वो इस बात पर हंस पड़ा। हॉरर कहानियों में अक्सर यही वो पल होता है जहां सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही विवेक उस प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ बढ़ता है, हमारे स्रोत में दिए गए विवरण सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। अनाउंसमेंट हुई कि प्लेटफॉर्म 6 पर ट्रेन आ रही है, लेकिन पूरा स्टेशन एकदम सुनसान था। कोई भी दूसरा यात्री उस तरफ नहीं जा रहा था। जब वो वहां पहुंचा तो प्लेटफॉर्म धूल और गंदगी से भरा था। ऊपर लगी लाइटें बार बार झिलमिला रही थीं, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म के सीन की तरह। और तभी उस सन्नाटे तो चीरती हुई दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। पर वो सीटी एक आम ट्रेन की नहीं, बल्कि एक आने वाले खौफ की दस्तक थी। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या था। एक सामान्य लेट नाइट ट्रेन और प्लेटफॉर्म 6 पर आई उस ट्रेन में जमीन आसमान का अंतर था। एक नॉर्मल ट्रेन में भले ही भीड़ कम हो, लेकिन उसमें रोशनी होती है, डिब्बों पर नंबर लिखे होते हैं। लेकिन जो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी वो पूरी तरह से जंग खा चुकी थी। उसके सारे नंबर मिट चुके थे। और जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी वो ये कि उस ट्रेन के दरवाजे बिना किसी के खोले अपने आप ही खुल गए, जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया से आई हो। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि असली खौफ सिर्फ ट्रेन के बाहर तक सीमित नहीं था। जब विवेक अंदर चढ़ा तो नजारा रूह कंपा देने वाला था। पूरा डिब्बा लगभग खाली था, बस कुछ अजीब सी आकृतियां वहां बैठी थीं। वो लोग बस अपना सिर झुकाए बिल्कुल बुत बने बैठे थे। कोई जरा भी हिलडुल नहीं रहा था। विवेक ने घबराहट में एक आदमी से पूछा कि क्या ये ट्रेन शहर जाएगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो सन्नाटा इतना गहरा था जैसे कोई मुर्दा घर सफर कर रहा हो। और फिर ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। यहीं से कहानी की गति अचानक तेज हो जाती है। अब तक जो अंधेरे में छिपा था वो भयानक सच सामने आने लगा। ट्रेन के चलने के साथ ही वो सफर एक भयंकर दुस्वप्न में बदल गया। स्रोत सामग्री बताती है कि इस बिंदु पर आकर वास्तविकता के सारे नियम जैसे टूट गए। विवेक अब एक ऐसी जगह फंस चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। यह सारा खौफ 3 बहुत ही डरावने चरणों में सामने आया। सबसे पहला कदम, अचानक डिब्बे की सारी लाइटें एक झटके में बंद हो जाती हैं। हर तरफ सिर्फ घुप अंधेरा। यह पहला इशारा था कि कुछ बहुत गलत है। फिर आता है दूसरा कदम। विवेक के ठीक सामने बैठी एक बूढ़ी औरत धीरे से अपना सिर उठाती है।
स्रोत के मुताबिक उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं और चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। और फिर खौफ की सारी हदें पार करने के लिए आता है तीसरा कदम। ट्रेन के स्पीकर्स पर एक खून जमा देने वाली घोषणा बजती है। जैसे ही विवेक की नज़र बाकी यात्रियों पर पड़ी, उसे समझ आ गया कि वो घोषणा क्या थी। वो एक वीभत्स नज़ारा था। किसी का आधा चेहरा ही गायब था तो किसी के कपड़े खून से पूरी तरह लथपथ थे। वो कोई जिंदा इंसान नहीं थे। और फिर स्पीकर पर वो आवाज़ गूंजी, साल 2008 की दुर्घटना में मारे गए यात्रियों का स्वागत है। बस इस एक वाक्य ने सब कुछ साफ कर दिया। विवेक जिस ट्रेन में बैठा था उसमें सवार हर एक शख्स बहुत पहले ही मर चुका था। वो पूरी की पूरी ट्रेन मृतकों की ट्रेन थी। ये खौफनाक सच पता चलते ही विवेक बेतहाशा दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जाहिर है दरवाजा बाहर से लॉक था। भागने की कोई गुंजाइश नहीं। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ रखा। जब वो कांपते हुए मुड़ा तो उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा खड़ा है जिसके सिर से लगातार खून बह रहा था। उस बच्चे ने बहुत ही धीमी, रूह कांपा देने वाली आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये कोई आम चेतावनी नहीं थी, ये उस दुनिया का एक नियम था जिसे विवेक ने अनजाने में तोड़ दिया था। उस बच्चे के इतना कहते ही उस पूरी ट्रेन में एक साथ कई लोगों की खौफनाक हंसी गूंजने लगी। सोचिए वो आवाज कितनी डरावनी होगी। विवेक डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर एकदम से चमत्कार की तरह ट्रेन एक झटके से रुक गई और वो बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। विवेक ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे उस अंधेरे में बाहर छलांग लगा दी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ गिर रहा है, बस उसे उस मौत की ट्रेन से बाहर निकलना था। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो स्टेशन के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि टिकट काउंटर वाले की वो चेतावनी आखिर इतनी जरूरी क्यों थी। जब सुबह विवेक ने स्टेशन मास्टर को ये सब बताया तो मास्टर ने कांपते हुए उसे ये टाइमलाइन समझाई। साल 2008 में ठीक उसी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक बहुत भयंकर हादसा हुआ था। एक लोकल ट्रेन में आग लग गई थी और अंदर बैठे सभी यात्री जिंदा जल गए थे। उस खौफनाक घटना के बाद प्रशासन ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर साल 2022 में विवेक अनजाने में उस अतीत की ट्रेन में जा बैठा। जब विवेक ने हैरान होकर पूछा कि अगर प्लेटफॉर्म 15 साल से बंद था तो कल रात जो ट्रेन आई थी वो क्या थी, ये सुनकर स्टेशन मास्टर का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में ये डरावना सच बताया, हर साल ठीक उसी तारीख पर वो ट्रेन वापस आती है। मतलब वो ट्रेन कोई लोहे की मशीन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा शाप थी जो समय के एक लूप में फंसा है। 2008 की उस रात का दर्द हर साल खुद को दोहराता है और जो कोई भी उस प्लेटफॉर्म पर जाता है वो उस दर्दनाक सफर का हिस्सा बन जाता है। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के उस आखिरी मोड़ पर जो सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है। अब तक आप सोच सकते हैं कि शायद विवेक बहुत थका हुआ था या शायद अंधेरे और बारिश की वजह से उसे कोई मतिभ्रम या हैलुसिनेशन हो रहा था। लेकिन स्रोत सामग्री हमें एक ऐसा तथ्य देती है जो इन सारे तर्कों को खत्म कर देता है। ये आखिरी रहस्य ही इस पूरी घटना को सिर्फ एक कहानी से निकालकर एक हिला देने वाली सच्चाई में बदल देता है। इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा, जब उस रात की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो जो दिखा उसने सबकी रूह कपा दी। उस फुटेज में रात के ठीक 11:47 पर विवेक उस वीरान प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। वो हवा से बात कर रहा था, हवा में चढ़ने का नाटक कर रहा था और हवा से ही कूद भी रहा था। कैमरे में वहां कोई पुरानी ट्रेन नहीं थी, कोई सफेद आंखों वाली औरत नहीं थी, ना कोई खून से लथपथ बच्चा। कैमरे के लिए वहां कुछ नहीं था, लेकिन विवेक ने वो पूरी खौफनाक यात्रा महसूस की थी। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हमारे आसपास ऐसी दुनिया मौजूद हैं जिन्हें कैमरे नहीं देख सकते लेकिन इंसान महसूस कर सकते हैं। जो लोग अक्सर रात में सफ़र करते हैं और सुनसान स्टेशनों से गुजरते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। कोई भी ये सोच सकता है कि शायद अगली बार जब कोई थका हुआ यात्री किसी खाली और सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा हो तो वो प्लेटफॉर्म बंद ना हो, बल्कि बस अपनी खुद की घोस्ट ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा हो। इस विचार के साथ ही हम आज का ये विश्लेषण यहीं ख़त्म करते हैं। सोचने पर मजबूर करने वाले इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।